हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ विनोद जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल और टीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 11th साइंस केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शंस, लेसन नंबर 8। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक। और उस रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, है ना। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमारे रह गए थे, तो सम एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कुछ एग्जांपल और बचे हुए हैं, वो हम एग्जांपल इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं, किस प्रकार के एग्जांपल हम लें इसके अंदर, तो वो सारे जो रेडॉक्स अभिक्रिया होंगे, यानी जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीजन भी होता है और अपचयन भी होता है, तो ये वाले सारे एग्जांपल्स ले यहाँ पे। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, देखो जैसे पहला लेते हैं हम Na+Cl2। क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो Cl के रूप में नहीं होता, ये धातु है, एक परमाणु अणु है, ये द्विपरमाणु अणु है। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ में होती है, यानी ये जो Na है वो Cl2 के साथ में क्रिया करता है और Cl2 के साथ में क्रिया करके बनाता है NaCl, राइट। अब देखो यहाँ पे ये दो है Cl, एक ही Cl जुड़ा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, दो Cl को पूरा करने के लिए। लेकिन Na क्या हो गया, दो हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2Na। भाई समीकरण संतुलित इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हमें जितने परमाणु, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही परमाणु जो है वो बनते हैं, यानी उनका एक आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब जितने परमाणु भाग लेंगे उतने ही बढ़ेंगे, अर्थात उनका द्रव्यमान संतुलित रहता है। अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर उत्पादों का द्रव्यमान होता है, चाहे वो 1 बने, 2 बने, 3 बने, लेकिन द्रव्यमान बराबर रहता है। और द्रव्यमान बराबर कब रहेगा, जब इनकी संख्या समान होगी, ठीक। इसलिए इसको संतुलित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसको हमने संतुलित किया क्योंकि ज्यादा ये था, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया, तो अब Na भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, है ना। ये सोडियम धातु है और ये क्या है, क्लोरीन गैस है। अब देखो क्या होगा, ये इसके साथ में क्रिया करके NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 NaCl बनेंगे क्योंकि ये दोनों को 2 2। अब इसमें अगर हम इस हिसाब से देखें कि किसने इलेक्ट्रॉन त्यागे और किसने ग्रहण किए, तो यहाँ पे NH होना भी 0 है और ये भी क्या है, 0 है। अर्थात इससे पहले इनका कोई ऑक्सीजन यानी किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रखा, ये दोनों है, इनका आवेश 0 है दोनों का, ठीक। अब अभिक्रिया के बाद में देखो Na जो है वो प्लस का है, अर्थात Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनायन बना दिया। Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋणायन बन गया, इसके ऊपर माइनस आवेश आ गया, क्योंकि इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है, Cl ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, या ठीक। अब 2 है ये, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये भी 2 है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब देखो जिसने त्यागा है उसका हो गया ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, जिसने त्यागा उसका हो गया ऑक्सीजन, ठीक। ये ला, चलो इसको ऊपर से लेते हैं, इसको नीचे, इसने त्यागा, धनायन बना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक। इसने क्या किया, ग्रहण किया, माइनस बना, तो इसका क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। तो एक का हो रहा है ऑक्सीजन, दूसरे को हो रहा है अपचयन, दोनों का साथ साथ हो रहा है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। एक एग्जांपल हो रही है, Na+S, सल्फर जो होता है वो एक परमाणु भी होता है और बहुपरमाणु अणु भी होता है। सल्फर गंधक है, ये इसे गंधक भी बोलते हैं, है ना। तो अब जब Na इसके साथ में क्रिया करेगा तो बनाएगा Na2S, क्यों, क्योंकि अभी इसका क्या है, आवेश 0, इसका भी आवेश क्या है, 0, ठीक है। इसका भी आवेश 0, इसका भी आवेश 0। अब देखो Na2 बन रहा है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 Na है इसलिए इसको संतुलित करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। S तो S एक ही है इसलिए इसको एक रखेंगे। अब देखो ये क्या करेगा, क्योंकि ये धातु है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, ये करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना रहा है, धनायन, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर रहा है, S, तो ये बनाएगा ऋणायन। अब देखो इसका माइनस का 2 होगा ना, तभी तो इसके साथ में जुड़ेगा, देखो 2 Na जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा S Na, यहां ये प्लस का और ये प्लस का, तो इसकी क्या हो जाएगी, -2, माइनस की 2, तो एक Na का +1 होगा तो S का कितना हो जाएगा, -2,
माइनस का 2 मतलब ये एक ही है, ये दो Na इसके साथ में जुड़ेंगे। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये दोनों Na जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ये है इसकी स्ट्रक्चर। ऐसे मान लो आप, ऐसे इसको ले लो, ठीक है, इस प्रकार से। आगे मैं इसको मिटाऊंगा, देखो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अपचयन की बात करते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में देखो इसका क्या हो रहा है, ये बताओ, त्याग रहा है ऑक्सीजन, और ये ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीजन अपचयन एक साथ, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। यहां पे ले Zn plus FeSO4 is equal to ZnSO4 plus Fe। देखो यहाँ पे पहले SO4 Fe के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक, अब Zn के साथ में जुड़ गया। यहां पे अगर इनकी आवेशों की बात करते हैं तो यहां पे क्या है, 0। इसका आवेश क्या है, प्लस का 2, इसका आवेश क्या है, माइनस का 2। अब इसका आवेश यहां पे हो गया प्लस का 2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी SO4 के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसका हो गया 0, पहले क्या था प्लस का 2, अब क्या हो गया 0। अब देखो इस अभिक्रिया के अंदर एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा ग्रहण कर रहा है, और वो त्याग रहा है जिसका हो रहा है ऑक्सीजन, और जो ग्रहण कर रहा है उसका हो रहा है अपचयन। अब इसमें किसका अपचयन, किसका ऑक्सीजन हो रहा है, ये देखें हम। तो यहाँ पे Zn जो है वो पहले तो क्या है, 0 आवेश, यानी इसका कोई ऑक्सीकरण अंग नहीं है, 0 है। तो बाद में क्या बना, प्लस का 2, इसका हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और अब देखो यहां ये Fe, प्लस का क्या है 2, और यहां पे Fe क्या हो रहा है 0, इसका मतलब प्लस का 2 है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब 0 हुआ, तो ग्रहण करने वाले का अपचयन। तो ये अभिक्रिया होगी अपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। एक एग्जांपल और लें, Fe प्लस PbSO4, ठीक, Fe प्लस PbSO4, इसके साथ में क्रिया करेगा तो बनाएगा FeSO4 प्लस Pb। ये विस्थापन अभिक्रिया है वैसे, ठीक। अब यहां पे देखो 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग के आवेश नहीं बना रहा है, ये धनावेश ऋणावेश, इसके ऑक्सीजन 0, इसका है प्लस का 2, इसका माइनस का 2। अब यहां पे ये वाला बना रहा है प्लस का 2, जो 0 था, ये माइनस 2 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और यहां पे ये क्या हो गया 0। अब इसका क्या हो रहा है, 0 से प्लस का 2, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागने वाले का ऑक्सीजन, त्यागने वाले का ऑक्सीजन, ठीक, त्यागने वाले का ऑक्सीजन। और यहां पे देखो Pb प्लस का 2 है, और यहां पे क्या हो गया 0, इसका मतलब इसने ग्रहण किया, ग्रहण करने वाले का अपचयन। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की, जिनमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। यहां पे अब इनकी अर्ध अभिक्रिया, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर बताया था ऑक्सीजन और अपचयन को, तो उनकी अर्ध अभिक्रियाएं थी, अर्ध अभिक्रियाएं, ठीक। तो इन सभी अभिक्रियाओं की अर्ध अभिक्रिया अगर हम निकालें, अर्ध अभिक्रियाएं, तो क्या क्या होंगी, देखो पहले इसके लिए ये वाली अर्ध अभिक्रिया, तो इसके अंदर फर्स्ट वाली है NaCl2, यहां पे 0 0 है, NaCl2 0 0 है, यानी अब इस अभिक्रिया में Na जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्याग करके क्या बना रहा है Na प्लस, Na से Na प्लस। और इसी की दूसरी अर्ध अभिक्रिया, ये तो कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक। और इसी की दूसरी देखो Cl2 0 है,
और ये क्या कर रहा है, आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और क्या बना रहा है, Cl माइनस बना रहा है। ये क्या होगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक, दूसरी में ऐसे ही होगा, Na, देखो यहां पे ले लेते सेकंड, Na यहां इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहा है, Na प्लस, और ये जो S है यहां पे 0 और यहां पे क्या बना रहा है, S माइनस 2, इस प्रकार से ये बना रहा है, ये ऐसे कर रहा है अभिक्रिया। तो ये अर्ध अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण और ये अर्ध अभिक्रिया होगी अपचय। इसमें देखो तीसरा इसी प्रकार से फिर ये हो जाएगा, इसमें देख लो एक बार यही देख लेते अपन, Zn 0 है प्लस Fe क्या है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है। ठीक, Fe क्या है, प्लस का 2 है। अब ये लो, ठीक है निशान। अब Zn क्या हो गया, प्लस का 2 और Fe क्या हो गया, 0। ठीक, अब जिसका यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे प्लस बन रहा है, तो ये तो हो गया ऑक्सीजन और ये क्या हो जाएगा, अपचयन। तो इस प्रकार से ये अर्ध अभिक्रिया बनती है, यानी कि ये है ऑक्सीजन अपचयन की रेडॉक्स अभिक्रिया होंगी, ये अर्ध अभिक्रिया इस प्रकार से बनेंगे। अब देखो इसको लिख लेंगे अपन Zn ये और Fe ये, इसी प्रकार से ऑक्सीजन और अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इसमें पहचान लेंगे ना, क्योंकि इसमें पहचान हो रही है, ये तो ऑक्सीजन अर्ध अभिक्रिया और ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो इस प्रकार से अर्ध अभिक्रिया आएंगी। रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना भी सीखेंगे इसी लेसन के अंदर। ठीक, थैंक यू।